हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द पार्टनरशिप्स इसको शुरू किए थे और उसमें हम लोग जाने थे कि कुछ बेसिक आइडियाज की रिकॉन्स्टिट्यूशंस कब अब क्यों करी जाती है। एक्चुअली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम जो पार्टनरशिप्स का फर्म्स के अंदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रहता है, तो वो सब कुछ कारण से जैसे नया कोई पार्टनर एडमिशन्स होता है और कुछ पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो इसी कारण और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस टाइम जब प्रोसेस चल रहा है तो उस समय कुछ अनबाइंग सिचुएशंस आने से वो पार्टनर्स उस पीरियड को कंप्लीट करने में अगर असमर्थ हो तो उसी समय पार्टनरशिप डीड का इस कारणों से कुछ चेंजेस आता है। तो ये जो चेंजेस है, इस चेंज को हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप्स में हम लोगों को कुछ कुछ चीजें हम लोगों को देखना पड़ता है कुछ कैलकुलेशंस के थ्रू। आज उसी रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप्स के अंदर कुछ प्रैक्टिकल मैथ्स और एसएमएस कुछ मेथड्स हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेशंस ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल। स्टूडेंट्स, इससे पहले क्लास के अंदर हम लोग वैल्यूएशंस गुडविल के बारे में पढ़े थे। तो वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट्स होता है एक पार्टनरशिप्स फर्म को परचेज करने पे। ठीक है, परचेज परचेज या सेल्स करते समय तो उस वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल इंपॉर्टेंट ऐसे होता है कि उस बिजनेस को हम लोग खरीदे या ना खरीदे। सी, कोई भी अगर बिजनेस को कोई कोई भी पर्सन अगर परचेज करता है तो उसमें एक पोटेंशियलिटी देखेगा देखेगा कि वो सस्टेन करेगा कि नहीं, उसमें पॉसिबिलिटीज की है या नहीं, फ्यूचर में वो कितना देर तक वो सरवाइव कर पाएगा अपना कंपटीटर के साथ। सो दैट इज वाई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सो मच इम्पोर्टेंट। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर हमारे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होता है, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम लोग वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल जो कैलकुलेशंस करते हैं तो इसको हम लोग ना कुछ पॉइंट्स के अंदर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर वन, एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन सुपर प्रॉफिट मेथड, देन कैपिटलाइजेशंस, एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन कैपिटलाइजेशंस, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग देख सकते हैं कि 4 मेथड्स हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, इस एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के अंदर हम लोगों को एवरेज निकालना पड़ता है, उसके बाद जाके हम लोग सुपर प्रॉफिट, देन कैपिटलाइजेशंस कैसे करी जाती है एवरेज प्रॉफिट को, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैपिटलाइज्ड कैसे करी जाती है सुपर प्रॉफिट मेथड को। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर होता है, ये 4 एक्चुअली बेसिक प्रोसीजर होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल को। ठीक है, ये 4 बेसिक पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस चारों बेसिक आइडियाज को हम लोग जाने, लेकिन हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर एक एक सेवरल पोर्शंस के अंदर हम लोग जानेंगे उसका पूरा उसके अंदर डिटेलिंग करेंगे और उसके ऊपर प्रैक्टिकल मैथ्स के थ्रू भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये प्रोसीजर कैलकुलेशंस कैसे करी जाती है और ये वर्क कैसे करता है। तो आज हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड्स का जानेंगे। ठीक है, सो एवरेज प्रॉफिट मेथड।
एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, इसका जो फॉर्मुलेशंस होता है, सो टोटल प्रॉफिट बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो प्रॉफिट है नंबर ऑफ ईयर पर टू टू 2000, 3000, 4000, 3000 एंड 8000। तो यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट्स होता है हमारे पास ऐसे, हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड्स में जब जाएंगे ना, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये प्रॉफिट्स है। कुछ एक बिजनेस, मान लीजिए कोई भी एक बिजनेस हो, उस बिजनेस में फर्स्ट ईयर को 2000, सेकेंड ईयर 3000, 4000, 3000 एंड अगेन 8000, ऐसे करके उस बिजनेस में प्रॉफिट आया। और इस बिजनेस का जो हमारा वैल्यूएशन है उसको हमें निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद उसके पास जो एवरेज प्रॉफिट होगा, एवरेज प्रॉफिट को हम लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जाके हम लोग उसको परचेस करेंगे। तो हम लोग बिफोर दैट ये जानेंगे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि ये जो बिजनेस है ये एक फार्मर की बिजनेस है, जो जिन्होंने ओनियन का प्रोडक्शंस करता है और उसको बेचता है। ठीक है, तो ये जो 23438 है, ये नंबर्स ऑफ थाउजेंड में हमने लिया है। ठीक है, ये 2000, 3000, 4000 ये हम लोग एज्यूम कर दे। तो टोटल ये 5 इयर्स का जो टोटल प्रॉफिट है ये है 20,000 और नंबर ऑफ ईयर है 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक हमारे पास एक ऑब्जर्वेशंस रहना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास जो प्रॉफिट्स आता है, इस प्रॉफिट में यहाँ पे हम लोगों को 2000, यहाँ पे 8000। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ इट, ये 8000 क्यों आया? हम जब उसको उसमें दिमाग लगाए और जानने की कोशिश करी कि यहाँ पे तो 2343 ऐसे करके यहाँ पे प्रॉफिट आता है, लेकिन यहाँ पे एकदम ओवरनाइट सिचुएशंस में इतना प्रॉफिट ज्यादा कैसे हाइक कर सकता है, इस प्रॉफिट में इतना बढ़ोतरी कैसे आ सकता है? तो हम लोगों को देखने को मिला कि उस साल, उस स्पेसिफिक साल जो ईयर्स था, उस ईयर में प्रोडक्शंस बहुत ही सीमित हुआ था। सो दैट इज वाई डिमांड बहुत ही ज्यादा हाई था सप्लाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सप्लाई बहुत ही कम था और डिमांड बहुत ही ज्यादा था ऑनियन का। सो दैट इज वाई उस समय जो 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से 1 केजी ऑनियन सेलिंग हुआ था, सेलिंग वो जो प्राइस था, एक्चुअल प्राइस था वो 20 रुपीज करके था। और जो फार्मर्स लोगों ने था, उन्होंने इसको 100 रुपए पर केजी के हिसाब से इन्होंने बेचा। तो इस वजह से इनका प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हुआ। तो ये सिचुएशंस जब आता है, ये सिचुएशंस हमें वेरी ऑफ्टन देखना पड़ता है। हम लोग देखते भी है कि 100 रुपए में आपको ओनियन खरीदना पड़ता है और उससे भी ज्यादा प्राइस हमको पे करना पड़ता है। तो इस सिचुएशंस में हम लोग ये जो देखेंगे ना, इसको बोला जाएगा एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, या गेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो सिचुएशंस हमारे पास आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे कि इसको हम लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल गेन बोलेंगे। ये नॉर्मल गेन नहीं है, ये अबनॉर्मल गेन है। ये रातों रात या ओवरनाइट या कुछ सिचुएशंस के अंदर प्रॉफिट में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आता है। और ऐसे में इसको भी हम लोग देखेंगे कि इसका रीजन क्या था कि इसमें इतना कम प्रॉफिट आया। तो हमें देखने को मिलेगा कि
इस साल ये फार्मर के जो खेत हुआ करता था उसमें जो पानी है, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण पानी रुक गया था, तो मिनिमम फसल को छोड़ के मैक्सिमम जो फसल था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, डिस्ट्रॉय बाय द वाटर और द सिंकेज, फ्लड, व्हाटएवर। सो उस कारण जाके इनके पास बहुत ही ज़्यादा सामान नहीं था बेचने के लिए, तो जितना सामान था वो बेचा और उनके अंदर उनको सिर्फ 2000 रुपये ही प्रॉफिट हुआ। सो इनको भी हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों को ये देखने को मिलता है एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस। जब बिजनेस होगा ना स्टूडेंट्स, इसी हिसाब से हमारे पास एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट ये दोनों को हमें देखना पड़ेगा। ओके चलिए, तो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग देखते हुए हम लोग वैल्यूएशंस ऑफ द गुडविल को आइडेंटिफाई करेंगे। सो कैलकुलेशंस ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल। तो इसका जो फॉर्मेट आता है, ये फॉर्मेट होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स हमें ये देखना पड़ेगा कि कैलकुलेशंस ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल ये हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो कैलकुलेशंस ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल जो है, इसका जो आंसर हमारे पास था 20,000 डिवाइडेड बाय 5, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो है 4K, यानी 4000 एवरेज हुआ। तो फॉर एग्जांपल एवरेज प्रॉफिट अगर 4000 होता है और हमें नंबर ऑफ ईयर परचेस हमें 5 साल के अंदर हमें 4 साल ही परचेस करना पड़ेगा, तो उस समय 4 मल्टीप्लाई बाय द 4000 इक्वल टू 16K। तो इस बात को हम लोग नेक्स्ट जब यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे और दोनों चीजों के ऊपर हमें बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है कि यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस जो होगा ना, एबनॉर्मल लॉस विल ऑलवेज subtract and students abnormal profit or gain always subtract। ठीक है, always subtract। ठीक है, and abnormal loss always adding। ठीक है, तो हम लोगों को इस दोनों पॉइंट्स को हमें ध्यान पे रखना पड़ेगा। चलिए, इसके थ्रू हम लोग कुछ प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट में ये काम कैसे करेगा। स्टूडेंट्स, मैं एक रैंडम मैथ्स को पिक करूंगा जो आपका वीडियो में आपको दिखने को मिलेगा।
तो X, Y, and Z are the partners sharing profit and losses in their ratio 5:3:2. They admine A for 1/5 of share for the purpose of admissions of A. The goodwill of the firm should be valued on the basis of 3 years purchase for the last 4 year average method profits. Their profits were 2010, 11, 12, and 13. 1 lakh, 1 lakh 20, 1 lakh 30 and 1 lakh 50. तो कैलकुलेट द वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल. तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा है और उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल को कैलकुलेट्स करके चलना पड़ेगा. सो हम लोग इसमें कैलकुलेशंस ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल को आइडेंटिफाई करने से पहले पहले तो हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के अंदर इसको एवरेजिंग करना पड़ेगा. सो हम लोग कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. हम लोग कैलकुलेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. सो यहाँ पे हो गया ईयर और यहाँ पे प्रॉफिट. तो स्टूडेंट्स हमारे अकॉर्डिंग टू द डेटा 2010 13. तो इस हिसाब से हमारे पास जो प्रॉफिट्स है वो 1 lakhs, 1 lakh 20, 1 lakh 30 and 1 lakh 50. सो यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेशंस टोटल होते हैं सो 5 lakhs. स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल जो हमारा प्रॉफिट है ये 5 lakhs होता है. सो हम लोग अभी आइडेंटिफाई करेंगे इसको व्हाट इज द वैल्यूएशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड. सो एवरेज प्रॉफिट मेथड इक्वल टू जो फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर. सो इसका वैल्यूएशन को हम लोग कंप्यूट कर लेते हैं. सो इसका वैल्यूएशन होगा टोटल जो प्रॉफिट है 50,000 सॉरी 5 lakhs एंड इसका ईयर था 4. सो रुपीज 1,25,000. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ से वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. चलिए हम लोग देखते हैं वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल. स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल का जो फॉर्मूला है वो हमको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेस. ठीक है, तो हमें यहाँ पे नंबर जो एवरेज प्रॉफिट होगा यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट होगा 1,25,000. अब नंबर ऑफ ईयर परचेस यानी कि हमें यहाँ पे परचेस करने के लिए बोला गया कि हम लोग 4 ईयर को टोटल एवरेजिंग करें और उसका 3 इयर्स को परचेस करें. यानी कि हमें यहाँ पे
यहाँ पे जो 2010 से 2012 मतलब 1, 2 एंड 3, यानी इस थ्री ये जो 3 इयर्स है, ये 3 इयर्स को परचेस करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया है। और 2013 जो है इसको हम लोगों को ओमिट करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई यहाँ पे विल बी multiplied by the 1,25,000 by 3. So the answer will be 3,75,000। स्टूडेंट्स, ये हो जाता है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का आंसर। ठीक है, आप इसको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग है, बहुत इजी है। दोनों फॉर्मूला में आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है कि वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल के अंदर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन था ये नंबर ऑफ ईयर 3 था। सो हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ये वैल्यूएशंस पे करने के बाद ये बिजनेस हम खरीद पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, और एक मैथ्स को हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स, A, B, C are the partners sharing profit and losses equally. They agreed to admit D. D को उन्होंने admit D को पार्टनर्स D जो है उनको एडमिट करना है। और A, B, C का जो पार्टनर्स है तो उनका जो इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पर्पस द वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द 4 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। 5 years प्रॉफिट के अंदर हमें देखना है पहले तो एवरेजिंग करके, और उसके 4 मतलब उनमें से 4 ईयर को परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे जो हमारे पास डिटेल्स डेटा है वो 2009, 10, 11, 12 एंड 13 है। तो 6,000, 14, 20, 28 एंड 24,000 लॉस। ओके, चलिए कोई बात नहीं है। Okay, on the 1st January 2013, a moped costing of 8,000 was purchased and debited to the traveling expenses account, on which depreciation is to be charged at the rate of 25%. Calculate the valuations of goodwill after adjusting the above. चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा, तो हमारे पास यहाँ पे ईयर और प्रॉफिट, तो ईयर जो है, ईयर के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा 2009 to 13, 2009, 10, 11, 12, 13। तो इनका जो प्रॉफिट्स था वो 66,000, 14,000, 18,000, 6,000, 14,000, 20, 20,000, 28 एंड 18,000। तो ये लॉस है। ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से पॉइंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा लॉस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका जो वैल्यूएशंस है वो वैल्यूएशंस कितना होता है। 6,000 प्लस 14,000 प्लस 20,000 प्लस 28,000 माइनस 18,000। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 50,000। ठीक है, और ये होता है हमारा टोटल प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा टोटल प्रॉफिट होता है। स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट हम लोगों को क्या करना होगा, एवरेज प्रॉफिट के अनुसार यहाँ पे एवरेजिंग करना पड़ेगा। ठीक है,
सो हम लोग पहले क्या करेंगे, एवरेज एवरेज प्रॉफिट को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ईयर। तो स्टूडेंट्स इसका वैल्यूएशन हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ये टोटल जो प्रॉफिट है यहाँ पे ₹50,000 था। क्यों? यहाँ पे टोटल जो वैल्यूएशन आएगा आपके पास 68,000 आएगा, लेकिन आपको लॉस को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओमिट करना पड़ेगा कि हमारे पास एग्जैक्ट मोटा मोटी कितना प्रॉफिट लॉस को हम लोगों को बुक करने के बाद फिर भी हमारे पास 50,000 रुपीज रहता है। तो उसको अगर हम लोग पूरा पूरा को हम लोग हमारे पास जो पूरा डेटा उसके साथ हम लोग एवरेजिंग करके चले तो उसका क्या होगा, तो नंबर ऑफ ईयर जो होगा ये 5 ईयर्स होगा। ठीक है, ईयर्स होगा। सो इसका जो एवरेज है वो निकल के आता है 10,000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के थ्रू इसको हम लोगों को एवरेजिंग किए और इनमें से हमारे पास इंस्ट्रक्शंस मिला कि हम लोग इसका जो फोर्थ पोर्शंस मतलब नंबर ऑफ ईयर 4, 2009 से 2012 तक ये 4 ईयर्स जो होगा ना, इस 4 ईयर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको जब परचेस किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल। तो इसको इसका जो फॉर्मुलेशंस वो वेरी इजी है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस। ओके, सो हम इनका वैल्यूएशंस जो है वो पुट कर देते हैं। एवरेज प्रॉफिट जो है हमारे पास ₹10,000। ठीक है, और यहाँ पे 4 ईयर्स परचेस हम लोग करेंगे। सो मल्टीप्लाई बाय द 4, सो आंसर इज ₹40,000। ₹40,000 ये हमारा आंसर आता है। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास एक और इसके थ्रू एक डेटा है, उस डेटा का भी एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है कि यहाँ पे हम हमारा जो एक्सपेंसेस था यहाँ पे इस 2013 में हमारे पास ये ₹18,000 जो है ये लॉस। लेकिन स्टूडेंट्स एक बिजनेस के अंदर लॉस हो या प्रॉफिट दोनों को ही उस ओनर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ताकि उसमें प्रॉफिट हो या ना हो, उसमें जो एक्सपेंसेस है, डिप्रिशिएशन होगा, जो सैलरीज दी जाएगी, जो कंपेंसेशंस दी जाएगी, जो रिजर्व होगा, वो सारे के सारे एक्सेप्ट करने के बाद आपका लॉस भी अगर होता है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई यहाँ पे एक पॉइंट्स में हम लोगों को मिलता है कि यहाँ पे मोपेड चार्ज या एक्सपेंसेस हैज बीन 8,000। तो यहाँ पे मोपेड एक्सपेंसेस हुआ था, यानी कुछ ट्रेवलिंग का आना जाना का जो खर्चा था वो ₹8,000 था। पूरा जो साल वो चलने से इसमें डिप्रिसिएशन हो गया था। तो हम लोगों के पास जो इंस्ट्रक्शंस है, सो 25% डिप्रिसिएशन ऑन दिस, इसके अंदर हमारे पास 25% का डेप्रिसिएशन है। तो उसका जो वैल्यूएशन है ये है ₹2,000। ठीक है, ₹2,000 इसका जो वैल्यूएशन है, ये डेप्रिसिएशन है।
तो हमारे पास जो फाइनल लॉस है, वो फाइनल लॉस कैसे आएगा? यहाँ से ये हमारे पास जो सब कुछ देने के बाद ये हमारे पास लॉस है। सब कुछ देने का मतलब, सब कुछ देने का मतलब है एक्सपेंसेस, ईच एंड एवरी सिंगल expenses has been arise, you have to pay for this at first, then कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो, आपको पहले यू हैव टू पे फॉर दिस, जो जो सर्विस आपने लिए हो। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि कोई अगर रेंट पे गाड़ी लेके बिजनेस कर रहे हैं कि भैया हम लोग प्रॉफिट करेंगे, फिर देखेंगे कि प्रॉफिट होने से आपको, प्रॉफिट होने के बाद उस प्रॉफिट से आपको आपको रेंट देंगे, वो नहीं मानेगा। वो बोलेगा कि सीधा सीधा आप पैसा हमें दो, आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो वो आप समझो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं निकलता है। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू पे फॉर दिस, इसको आपको पे करना पड़ेगा। चलिए, तो एक्चुअल जो लॉस होएगा यहाँ पे, तो एक्चुअल लॉस जो होगा वो 24,000 माइनस 8,000 माइनस प्लस रुपीज 2,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन वैल्यू का भी उनको ऐड करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे 24,000 माइनस 8,000 प्लस 2,000, सो रुपीज 18,000। ठीक है, तो इस 18,000 को आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, सो हम लोगों को ये देखना पड़ा कि एक्चुअल लॉस कितना हुआ। सो 25,000, इस 25,000 जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों को मिलता है, तो ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं एक्चुअली कैसे 25,000 यहाँ पे 24,000 यहाँ पे आता है। तो हम लोग एक्चुअल लॉस को ले लेंगे यहाँ पे, सो 18,000। ठीक है, तो लेने के बाद हमारे पास रुपीज 18,000, ये 8,000 रुपीज जो मोपेड एक्सपेंसेस है, इसको एक्सपेंसेस भी हम जोड़ लेंगे, उसके बाद हम लोग खर्च करेंगे। और डेप्रिसिएशन जो है वो रुपीज जो 2,000 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके इससे माइनस कर देंगे। क्योंकि आप एक हिसाब से देखो, अगर ये इस हिसाब से आप लोग देखो, तो यहाँ पे आपको 80 था, यहाँ पे डिप्रिसिएशन का खर्चा आपको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अब रिवर्स कैलकुलेशन जब करोगे, तो उस हिसाब से आपको 2,000 रुपीज को डिप्रिसिएशन का एक्चुअल वैल्यूएशन क्या होता है, मतलब कुछ चीज में जंग लग जाना, मतलब उस चीज जो 8,000 का वैल्यूएशन हुआ करता था, यूज होने के बाद उसमें जंग लग गया, या कुछ एरोशन हुआ, कुछ मशीनरी कुछ डेप्रिसिएशन हुआ, उसका मशीनरी जो एंटायर बॉडी है, तो उससे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई उस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग एक बार हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रुपीज 18,000 रुपीज 6,000 24,000। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को ये वेरिफिकेशन के थ्रू मिलता है कि देखिए यहाँ पे जो 24,000 है और यहाँ का जो 24,000 है, हम इसको रिलेट कर पाते हैं वेरिफिकेशन के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर जो कैपिटलाइजेशन की जाएगी, हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिटेल्स में ऐसे ही समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, कहीं पे भी आपको कुछ भी इस पॉइंट्स के अंदर समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर 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 राइट डाउन कीजिए, और ज़रूर एक लाइक कीजिए इस वीडियो को, और शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और बने रहिए इस चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।